एक हेयर बनाने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा। रेफरेंस में जैसा दिख रहा है वैसे हम 2 सर्कल फ्री हैंड मेथड से बनाएंगे और उसके बाद चारकोल पाउडर की मदद से हम जो भी डार्क कलर है उसको डार्क करेंगे और बाद में हार्ड पेंसिल लेके चारकोल हार्ड पेंसिल लेके उसका स्ट्रोक्स देंगे। ड्राइंग में इंपॉर्टेंट आइज रहती है, बट अगर हेयर रियलिस्टिक नहीं दिखेंगे तो ड्राइंग को उतना मज़ा नहीं आता। जैसा कि आप रेफरेंस में देख रहे हो, हेयर्स को 2 सर्कल में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल। वो सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो बीच में जो भी आपको लाइन दिख रही है वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो ड्रॉ होने के बाद उसको लाइटली हम टिन इरेजर से हम इरेज करेंगे और उसके जो भी डिटेल है वो भी ड्रॉ करेंगे। एक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी आप फ्री हैंड से ड्राइंग बनाओगे तब आपको डरना नहीं है, जैसा भी बने वो बनने दो, क्योंकि वो रेफरेंस रहेगा आपका और रेफरेंस बनने के बाद ही आप उसमें डिटेल ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो रेफरेंस फोटो में जहाँ पे भी उसकी लाइन से हेयर्स की लाइन से और जहाँ पे भी गुच्छे बने हुए हैं हमें हेयर्स को गुच्छे में बनाना है। इसको हम इंडेंशन टेक्निक से भी बना सकते हैं, पर ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है इसलिए मैं यहाँ पे इंडेंशन टेक्निक नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी इंडेंशन टेक्निक क्या है ये जानना है तो कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। आउटलाइन होने के बाद हम चारकोल पाउडर की मदद से डार्कर एरिया फिल करेंगे और डार्कर एरिया फिल होने के बाद हार्ड चारकोल पेंसिल के मदद से हम उसके डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएंगे। स्ट्रोक लगाते समय आपको ऑब्जर्व करना है कि रेफरेंस प्लेन में जहाँ पे भी स्ट्रोक्स है उसी डायरेक्शन में हम उसको देंगे, क्योंकि वो स्ट्रोक ही आपको रियलिस्टिक का एक लुक देंगे। तो इसे हम लेयर वाइज बनाएंगे। पहला लेयर हम डायरेक्शन देंगे और उसके बाद उसको ब्लेंड अच्छे से करेंगे। जितना भी अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे उतना ही हमें एक बेस लेयर अच्छी मिलेगी और बेस लेयर देने के बाद उसके जो भी उसके आप सेकेंड लेयर दोगे, थर्ड लेयर दोगे तो वो अच्छे से इफेक्ट लेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट लेयर अच्छे से ब्लेंड भी करना है। ब्लेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट रहता है। हेयर्स ड्रॉ करते समय चारकोल पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारकोल पे ही आपको मोनो अच्छा इफेक्ट देगा। जब भी आप ग्रेफाइट पेंसिल से हेयर बनाओगे तब वहाँ पे मोनो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो ये मेरी जैक स्पैरो की ड्राइंग है। इसमें देखो अच्छा इफेक्ट नहीं दिख रहा है हेयर का, और ये है मेरे छत्रपति संभाजी महाराज जी की ड्राइंग। तो इसमें देखो एकदम स्मूथ और अच्छा रियलिस्टिक वे में हेयर्स दिख रहे हैं। बीच में मैं सभी बिगिनर आर्टिस्ट को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ड्राइंग चालू करोगे या फिर शुरुआत करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको भी ग्रिड और स्किल भी आती चली जाएगी। अगर आप मेरी पुरानी ड्राइंग और अभी की ड्राइंग कंपैरिजन करोगे ना तो आपको साफ दिखाई देगा कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ड्राइंग निखरेगी, टेक्निक और आपका आर्ट का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी डिमोटिवेट मत होना। अगर कोई आपसे बेहतर आर्ट बनाता है और उसको देख के आप डिमोटिवेट होते हो तो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ ही आपकी लेवल उसके भी अच्छे से बन सकती है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो और अपने हर स्केच के साथ एक नया सीखो। ये जर्नी है और हर स्ट्रोक आपको मास्टर बना सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद लास्ट वाला पार्ट बनाते समय आया, क्योंकि जो नीचे वाला सर्कल है उसमें ज़्यादा गुच्छे हैं। तो उसको बनाते समय मुझे बहुत सारा डिटेल देना पड़ा, क्योंकि उसका जो भी राउंड शेप है वो एक में एक को ऐसा घुसा हुआ है। तो उसको बनाते समय मुझे डेप्थ और लाइट और रिफ्लेक्शन ये तीनों का ध्यान रखना था। तो उसके हिसाब से मैंने वो स्ट्रोक्स लगाए हैं। ड्राइंग को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जर्व करके एक एक स्ट्रोक लगाएंगे तो ही वो ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। चारकोल पेंसिल यूज़ करते समय आपका पेपर बहुत गंदा हो सकता है, क्योंकि इसका पाउडर इधर उधर निकल जाता है। तो आपको पेपर हैंड के नीचे पकड़ना ज़रूरी है। और ड्राइंग के लास्ट के पार्ट में हम वाइट चारकोल पेंसिल से और लाइट इफेक्ट देंगे। जो भी वाइटर एरिया आपको दिख रहा है रेफरेंस में उसको हम बनाएंगे और बाद में उसके आउटर लाइन में भी जो भी हेयर्स जा रहे हैं उसको भी हम चारकोल पेंसिल से उसकी आउटर लाइन बनाएंगे, तो और रियलिस्टिक लुक आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कनेक्टेड रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।